गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। तो आइए आज हम लोग देखते हैं ऑपरेटिंग सिस्टम का एमसीक्यू हम लोग देखने जा रहे हैं, जिसमें हम लोग देखेंगे विंडोज 98 और विंडोज एनटी के नाम से जाने जाते हैं। तो ये कौन सा जाना जाता है? विंडोज 95, 98 और एनटी के नाम से जाने जाते हैं। किसको? प्रोसेसर को नहीं, डोमेन नाम नहीं, मोडम नहीं, किसको? ऑपरेटिंग सिस्टम को। किसको? ऑपरेटिंग सिस्टम को। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑपरेटिंग सिस्टम। यानी कि ऑपरेटिंग सिस्टम जो सबसे पहले आया था विंडोज 95, उसका 98 और एनटी, ये सब एनटी जो है सर्वर के लिए यूज होता है, तो हमारा ये भी एक ऑपरेटिंग सिस्टम है। तो ये सारा को हम लोग क्या बोलते हैं? ऑपरेटिंग सिस्टम बोलते हैं। ठीक है, नेक्स्ट आइए, वेब पेज में वह कौन सा शब्द है जिसे क्लिक किया जाए तो दूसरा डॉक्यूमेंट खुलता है? मतलब कि किसको क्लिक करने पे दूसरा डॉक्यूमेंट खुलता है? तो इसका सही आंसर होगा एंकर नहीं, यूआरएल, हाइपरलिंक। हाइपरलिंक पे क्लिक करने के बाद क्या होता है? दूसरा डॉक्यूमेंट खुलता है। जैसे कि हम क्या करेंगे, कोई ये डॉक्यूमेंट क्रिएट कर देंगे, कोई लिंक क्रिएट करेंगे और उस पर जब हम लोग क्लिक करेंगे तो क्या होगा? वो दूसरा लिंक खुलेगा। जैसे कि हम यहाँ पे लिख के दिखाते हैं। जैसे जैसे हम लोग लिखेंगे www.google.com। तो ये क्या हो गया? ये एक लिंक हो गया, ये हमारा एक लिंक हो गया है ना, ये हमारा लिंक क्रिएट हो गया है। ठीक है, तो हम लोग इसी प्रकार से ये अगर ये लिखते हैं तो हमारा क्या हो जाएगा? लिंक हो जाएगा। और इसको हम लोग क्लिक करेंगे तो क्या हो जाएगा? एक पेज से दूसरे पेज पे हम लोग जा सकते हैं। ठीक है, ये हाइपरलिंक है। यही हाइपरलिंक देख लीजिए, क्लिक करेंगे हाइपरलिंक और हम जो भी डॉक्यूमेंट का पाथ देंगे उस डॉक्यूमेंट पे वो चला जाएगा। ठीक है, तो यही हमारा है हाइपरलिंक। चलिए नेक्स्ट हम लोग देखते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या पूछ रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है, सामान्यतः लोकेटेड आइकन से आप रिसाइकल बिन एक्सेस करते हैं। मतलब लोकेटेड आइकन से आप रिसाइकल बिन कैसे एक्सेस करते हैं? तो डेस्कटॉप पर। कहाँ रिसाइकल बिन है? तो डेस्कटॉप पे रहता है रिसाइकल बिन। तो वहां से हम लोग क्या कर सकते हैं? उसको एक्सेस कर सकते हैं। जैसे कि हम दिखाते हैं, ये देखिए, ये हमारा क्या है? ये हमारा है रिसाइकल बिन, यही हमारा है रिसाइकल बिन। ये हम लोग क्या कर रहे हैं? डेस्कटॉप पे इसको हम लोग एक्सेस करते हैं। ठीक है, नेक्स्ट हम लोग क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आइए हम लोग देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, ये तो कंटिन्यू हम लोग करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पे हम लोग थे, वेब पर सूचना देखने हेतु आपके पास क्या होना चाहिए? अगर हम इंटरनेट से कोई चीज देखते हैं तो हम लोग के पास क्या होना चाहिए? मोडम केवल नहीं, वेब ब्राउजर, हाँ हमारे पास वेब ब्राउजर होना चाहिए। डोमेन नेम सर्वर नहीं, हाइपर टेक्स्ट व्यूअर नहीं, क्या होना चाहिए? वेब ब्राउजर। विंडोज एक्सपी में आइटम्स को रीअरेंज करना क्या कहलाता है? विंडोज एक्सपी में आइटम को रीअरेंज करते हैं तो हम लोग क्या होता है? उसको डिस्क डीफ्रेगमेंट बोलते हैं, डिस्क डीफ्रेगमेंट बोलते हैं। ठीक है, नेक्स्ट, वेब पेज के रूप में वर्ड डॉक्यूमेंट को सेव करने के लिए आपको क्या करना होगा? मतलब कि वेब पेज के रूप में वर्ड डॉक्यूमेंट को सेव करते हैं तो हम लोग को उसको क्या करना होगा? HTML में बनाना पड़ेगा। ठीक है, देखिए यहाँ पे HTML के रूप में सेव करना पड़ेगा। हम लोग उसको क्या करेंगे? HTML के रूप में उसको सेव करेंगे तो क्या बन जाएगा? वो वेब पेज बन जाएगा। जैसे कि हम लोग यहाँ पे जैसे ये लिखे है ना, हम लोग क्या कर देंगे? सेव एज पे जाते हैं, वर्ड डॉक्यूमेंट, और यहाँ पे देखिए, यहीं पे वेब पेज, देखिए यहाँ पे वेब पेज है। वेब पेज में हम क्लिक करेंगे तो क्या बन जाएगा? ये एक वेब पेज बन जाएगा, है ना। तो हम क्या करते हैं? डेस्कटॉप पे रखते हैं www के नाम से और सेव करते हैं। देखिए डेस्कटॉप पे ही क्रिएट हो गया होगा फाइल। डेस्कटॉप पे हम चलते हैं, डेस्कटॉप पे देखिए ये क्रिएट, देखिए यहाँ पे बन गया www के नाम से। और डबल क्लिक करेंगे तो कहाँ खुलेगा? ये हमारा क्रोम में खुलेगा, ब्राउजर में खुलेगा। ओपन विथ क्रोम करेंगे या मोजिला में खोल सकते हैं, मतलब कोई भी ब्राउजर में आप इसको चला सकते हैं। देखिए ये लोडिंग हो रहा है और ये चल रहा है। ये हमारा डेस्कटॉप पे रखा हुआ फाइल, वो लोकेशन दिखा रहा है कहाँ पे? डेस्कटॉप पे। क्या लिखा हुआ उसमें? google.com। तो हम क्या बना दिए? इसको वेब पेज बना दिए। ठीक है, तो यही वो बोल रहा है कि हमको HTML के रूप में सेव कर देंगे तो वेब पेज बन जाएगा। नेक्स्ट, विंडोज में वॉलपेपर कहाँ से बदलते हैं?
तो वॉलपेपर बदलने के लिए हम लोग कहाँ जाते हैं, कंट्रोल पैनल पर डिस्प्ले से, कंट्रोल पैनल पे जाएंगे हम लोग और डिस्प्ले से, तो हम लोग सीधा यहाँ से भी हम लोग क्या कर सकते हैं, डिस्प्ले सेटिंग डायरेक्टली यहाँ से भी जा सकते हैं, यहाँ से भी हम लोग उसको चेंज कर सकते हैं। डिस्प्ले देखिए यहाँ पे डिस्प्ले आ गया, डिस्प्ले में चलेंगे और डिस्प्ले में हम यहाँ से जो भी हमको चेंज करना होगा वो हम लोग चेंज कर सकते हैं। ठीक है, चलते हैं तो हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं क्या है। विंडोज में कंट्रोल पैनल कहाँ होता है, स्टार्ट मेनू के अंदर। कहाँ होता है, सेटिंग के अंदर नहीं, रिसाइकल के अंदर नहीं, ब्रीफकेस के अंदर नहीं, कहाँ होता है, स्टार्ट मेनू के अंदर होता है क्या, कंट्रोल पैनल। तो कंट्रोल पैनल दिखाते हैं, स्टार्ट पेज से क्लिक करेंगे आप तो यहीं पे आपको कंट्रोल पैनल दिखेगा। यहाँ पे देखिएगा आपके पास क्या रहेगा, कंट्रोल पैनल। देखिए यहाँ पे कंट्रोल पैनल ये दिख रहा है, ये आपको दिख रहा होगा कंट्रोल पैनल, यही हमारा कंट्रोल पैनल कहाँ रहता है, स्टार्ट मेन्यू के अंदर। ठीक है, नेक्स्ट MS ऑफिस 2000 को किस कंपनी ने बनाया है। MS ऑफिस 2000 को माइक्रोसॉफ्ट कंपनी ने बनाया। 2000 को ही नहीं बल्कि 2007, 10, 13, 16, 19 सबको क्यों किसने बनाया है, तो माइक्रोसॉफ्ट कंपनी ने ही बनाया है। नेक्स्ट विंडो है और विंडोज 95 विंडो 98 है, क्या है, तो ग्राफिकल यूजर इंटरफेस है। कौन है, ग्राफिकल यूजर इंटरफेस कौन है, विंडोज ऑपरेटिंग सिस्टम जितना माइक्रोसॉफ्ट का ये क्या है, ये ग्राफिकल इंटरफेस यूजर इंटरफेस GUI इसको बोलते हैं। 98 क्या है, ऑपरेटिंग सिस्टम है, शुरू में ही हम बता चुके हैं। ये फिर से क्वेश्चन हो गया है, दोबारा रिपीट हो गया है। ठीक है, नेक्स्ट हम लोग चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। MS DOS की अंदरूनी कमान है, MS DOS की अंदरूनी कमान कौन सा है, command.com। MS DOS आप लोग देख सकते हैं, स्टार्ट में आप लोग जाइएगा, यहाँ पे एक रन कमांड रहता है, रन बॉक्स खुलेगा, देखिए रन खुल गया, यहाँ CMD टाइप करिए, CMD, ब्लैक स्क्रीन आया, यही हमारा क्या है, कमांड है। अब यहाँ पे ये अनुपम फाइल लिख रहा है और हम क्या करेंगे, डेस्कटॉप पे जाएंगे, CD यहाँ स्लैश लिखेंगे डेस्कटॉप। इस प्रकार से इसमें क्या है, इसमें प्रोग्राम होता है। देखिए डेस्कटॉप पे आ गए, डेस्कटॉप पे हम एक जो फाइल क्रिएट करने जा रहे हैं, वो फाइल क्रिएट करने जा रहे हैं आज के डेट से, तो MKDIR है ना, या MD करके भी आप क्रिएट कर सकते हैं। मेक डायरेक्टरी किस नाम से, तो आज 31/3 है, 31/3 के नाम से, 31/3/2024 देखिए क्रिएट हो चुका है। चलते हैं डेस्कटॉप पे वेरीफाई के लिए, डेस्कटॉप पे बना कि नहीं, तो देखिए यहाँ पे ये फोल्डर बन चुका है 31/3/2024 का, ये ब्लैंक एक फोल्डर खुल चुका है और ये हमारा नाम है 31/3/2024। ये देख लीजिए 31/3/2024 के नाम से ये बन चुका है ब्लैंक फोल्डर, है ना। अभी क्रिएट हुआ है देखिए 9:24 पे, तो अभी 9:24 हो चुका है, आप देख सकते हैं, यहाँ पे टाइम मिला सकते हैं। तो इस प्रकार से ये DOS ऑपरेटिंग सिस्टम काम करता था, ये सिंगल टास्किंग ऑपरेटिंग सिस्टम होता था। अब नेक्स्ट क्वेश्चन में हम लोग चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा कौन सा है, नेक्स्ट क्वेश्चन में रिसाइकल बिन को कैसे खाली करते हैं। रिसाइकल बिन empty कमांड से, empty कमांड से खाली करते हैं। empty वहां पे करते हैं, राइट क्लिक करेंगे, empty करेंगे, राइट क्लिक, empty रिसाइकल में। देखिए empty अभी कुछ नहीं है इसलिए ऐसा दिया है, अगर मान लीजिए इसको हम रख देंगे तो वो इनेबल हो जाएगा, डिजेबल था। देखिए अभी चला गया रिसाइकल बिन में, अब देखिए वो क्लिकेबल हो जाएगा। empty रिसाइकल में क्लिक करेंगे, देखिए कुछ डिलीट करना है, यस डिलीट हो गया। इस प्रकार से रिसाइकल बिन में कौन सा कमांड है, empty है ना, empty कमांड से रिसाइकल बिन को खाली करते हैं। फाइलों को डैश में स्टोर करके ऑर्गेनाइज किया जाता है। कैसे ऑर्गेनाइज किया जाता है, फाइल्स हम कहाँ रखते हैं, तो फोल्डर में रखते हैं। फोल्डर में रख के एक व्यवस्थित ढंग से हम लोग उसको अरेंज कर देते हैं। अगला है एक कंप्यूटर मैसेज है, एक कंप्यूटर मैसेज है, डू यू रियली वांट टू डिलीट द सिलेक्ट फाइल। मतलब ये पूछता है क्या आप जानते हैं कि ये पूछ रहा है क्या सिलेक्ट फाइल को आप चाहते हैं कि डिलीट करना। तो अगर वो यूजर जो है बोलेगा यस, तो क्या करेगा, उसको डिलीट कर देगा। इसको क्या बोलते हैं, यूजर रिस्पॉन्स। प्रोग्राम रिस्पॉन्स नहीं, यूजर आउटपुट नहीं, प्रोग्राम आउटपुट नहीं, क्या है यूजर का रिस्पॉन्स, यूजर रिस्पॉन्स। टैब कुंजी मतलब की का प्रयोग किस लिए होता है, तो इसका कर्सर को स्क्रीन पर चलाने के लिए हम लोग टैब का यूज करते हैं। दूसरा पैराग्राफ इंडेंट के लिए, पैराग्राफ इंडेंट मतलब क्या होता है, उसको
मार्जिन छोड़ने के लिए, मार्जिन जो हम लोग छोड़ते हैं उसी को हम लोग क्या बोलते हैं, पैराग्राफ इंडेंट बोलते हैं हम लोग। जैसे कि यहाँ पे मार्जिन अगर हम लोग इसको छोड़ते हैं, जैसे कि हम ओपन कर रहे हैं वर्ड, शॉर्टकट क्या है, बिन वर्ड से आप ओपन कर सकते हैं। और हम लोग जो लेफ्ट में राइट में जो भी मार्जिन छोड़ते हैं उसको हम लोग क्या बोलते हैं, इंडेंट बोलते हैं। तो ये ओपन हो रहा है, थोड़ा सा स्लो है, थोड़ा सा वेट कर लेंगे। ये ओपन हो गया तो हमारा यहाँ से यहाँ जो मार्जिन छोड़े हुए है यही हमारा क्या है, इंडेंट है, यही हमारा इंडेंट है। यही हमारा है इंडेंट। चलिए नेक्स्ट हम लोग देखते हैं। ये देखिए रूलर हम ले आते हैं, रूलर, और रूलर यहाँ से ऊपर नीचे कर सकते हैं। देखिए यहाँ से ऊपर हम कर रहे हैं, देखिए ऊपर चला गया और नीचे चले आए तो यही इंडेंट हो गया। अब यहाँ पे ये देख सकते हैं लेफ्ट इंडेंट, ये लिख दिया लेफ्ट इंडेंट, यही हमारा है इंडेंट। ऐसे कर दिए, इतना छोड़ा, यही मार्जिन जो छोड़ रहा है यही हमारा क्या है, इंडेंट इसको बोलते हैं। ये है राइट इंडेंट, देखिए यहाँ पे लिखेगा राइट इंडेंट, ठीक है, राइट से मार्जिन छोड़ने को बोलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखेंगे, रिलेटेड फाइलों के कलेक्शन को क्या कहा जाता है। रिलेटेड मतलब जितना एक फाइल से रिलेटेड है उसको हम लोग क्या बोलते हैं, कैरेक्टर नहीं, फील्ड नहीं, रिकॉर्ड नहीं, क्या बोलते हैं, डेटाबेस। रिलेटेड फाइलों कलेक्शन को डेटाबेस कहा जाता है। टेप ड्राइव डेटा को एक्सेस देता है, टेप ड्राइव डेटा को जो एक्सेस देता है उसको क्या बोलते हैं हम लोग, सीक्वेंशियल डेटा को एक्सेस देता है। नेक्स्ट है एफएटी का पूरा नाम क्या है, फाइल एलोकेशन टेबल। एफएटी के पूरा नाम क्या है, फाइल एलोकेशन टेबल, एफएटी का पूरा नाम है। नेक्स्ट हम लोग देखते हैं क्वेश्चन, इस ऑपरेटिंग सिस्टम में उपयोगकर्ता एक साथ कई कंप्यूटर ऑपरेट करते हैं। एक साथ कई कंप्यूटर ऑपरेट करने के लिए हम लोग टाइम शेयरिंग को यूज करते हैं। टाइम शेयरिंग, टाइम शेयरिंग में क्या है, टाइम बांट के हर एक को देगा, उसको हम लोग यूज करते हैं। यूजर को टाइम शेयरिंग के बेसिस पे ऑपरेटिंग सिस्टम दिया जाता है, मतलब ऑपरेट करने के लिए, कुछ देर उसको, कुछ देर उसको, कुछ देर ऐसे करके। कंप्यूटर का सॉफ्टवेयर, ये आप ऑपरेटिंग सिस्टम में डिटेल में डेप्थ में पढ़ेंगे। कंप्यूटर का सॉफ्टवेयर पेज मेकर किस ऑपरेटिंग सिस्टम से संबंध रखता है, तो विंडोज। किसमें, विंडोज है। पेज मेकर किस में इंस्टॉल हम लोग करते हैं, विंडोज में। नेक्स्ट, डेटाबेस में डैश फील्ड कैलकुलेशन करने के लिए प्रयुक्त नंबर स्टोर करते हैं, कौन सा, तो न्यूमेरिक। डेटाबेस में हम लोग क्या करते हैं, कैलकुलेशन, जिसमें मतलब गुना भाग जिसको करना है उसको हम लोग किस में रखेंगे, तो अल्फा न्यूमेरिक में नहीं, किस में रखेंगे, न्यूमेरिक में, ओनली नंबर में। एमएस वर्ड का उदाहरण है, एमएस वर्ड का इसमें कौन सा उदाहरण है, एमएस वर्ड क्या है, एक एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर। एमएस वर्ड क्या है, एक एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर है, ठीक, एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर के अंदर आता है। विंडोज 10 ऑपरेटिंग सिस्टम में पीसी को लॉक करने के लिए उनमें से कौन सा शॉर्टकट की है, पीसी को लॉक करने के लिए विंडोज एल होगा, विंडोज एल। ये देखिए सी ऑप्शन, विंडोज लोगो, मतलब विंडोज का जो कीबोर्ड में बटन रहता है दो, एक लेफ्ट साइड में एक राइट साइड में रहता है, स्पेस स्पेस जो बटन है लंबा सा कीबोर्ड में, उससे जस्ट एक बटन से पहले रहता है, और एक बटन यानी अल्ट के बाद रहता है, अल्ट के पहले रहता है जो बटन, और विंडोज का लोगो रहता है उसमें, उसको हम लोग क्या बोलते हैं, विंडो लोगो, वही की। और उसके साथ एल को दबाएंगे एक साथ दोनों को, तो क्या हो जाएगा हमारा, वो लॉक हो जाएगा सिस्टम, ठीक है। नेक्स्ट, सॉफ्टवेयर के डैश में कमांडो और ऑप्शन की सूचियां होती है, कहाँ पे, तो मेन्यू बार में। मेन्यू बार में जितना कमांड है सब कहाँ रहता है, ऑप्शन सब मेन्यू बार में रहता है। नेक्स्ट, EXE का मतलब क्या होता है, EXE का मतलब एग्जीक्यूटेबल फाइल, मतलब जिसको हम रन करेंगे, रन करने वाला फाइल को हम लोग क्या बोलते हैं, EXE फाइल। जैसे कि आप देख सकते हैं EXE फाइल, ये क्या EXE फाइल है, नहीं, क्या है, ये एक शॉर्टकट है जिसको हम लोग इंस्टॉल कर चुके हैं और वो प्रोग्राम हमारा रन करने के लिए रेडी है। और EXE फाइल रन नहीं करेगा, उसको हमको पहले इंस्टॉल करना पड़ेगा। ऐसे में EXE फाइल दिखाते हैं, हम लोग चलते हैं डाउनलोड्स में। तो अगर कोई सॉफ्टवेयर हम डाउनलोड करके रखते हैं, देखिए ये क्या है, ये EXE फाइल है। प्रॉपर्टीज में जाएंगे और देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है इंस्टॉलर, है ना, ये क्या है, EXE फाइल है। EXE मतलब देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है एप्लीकेशन, और ब्रैकेट में लिखा हुआ है क्या, .exe। EXE मतलब एग्जीक्यूटिव फाइल। इसको हम लोग क्या करेंगे, इंस्टॉल कर सकते हैं। ये इंस्टॉल करने वाला एक फाइल है, कंप्यूटर में क्या होगा, ये
इंस्टॉल होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे हम लोग देखते हैं, उसको क्या बोलते हैं, पूरा नाम क्या है, एग्जीक्यूटेबल। URL http brainhall.com, http हिस्सा डैश होता है, http को क्या बोलते हैं हम लोग, प्रोटोकॉल बोलते हैं। http का मतलब होता है हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल, फुल फॉर्म क्या है http का, हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल। तो ये क्या प्रोटोकॉल, प्रोटोकॉल मतलब क्या होता है, नियम, लॉ, रूल, रेगुलेशन, तो हम लोग क्या होता है, प्रोटोकॉल बोलते हैं। नेक्स्ट, फाइल सर्वर की विशेषता निम्नलिखित में से कौन सी है, फाइल सर्वर की विशेषता निम्नलिखित में कौन सी, फाइल ऑपरेशन का प्रबंधन करता है, नेटवर्क शेयर पर होता है। मतलब कि फाइल ऑपरेशन को क्या करता है, प्रबंध करता है, नेटवर्क पर शेयर होता है, मतलब नेटवर्क पर शेयर करता है, सर्वर की तरह काम करता है, यही हमारा है। नेक्स्ट हम लोग देखते हैं, डेटा कहाँ भेजना है या कहाँ से लिया जाना है, इसके लिए कौन सी बस प्रयुक्त होती है, एड्रेस बस। मतलब डेटा कहाँ भेजना है, कहाँ से लेना है, इसको कौन सा इसमें होगा, तो डेटा बस नहीं, कौन सा, एड्रेस बस। ठीक है, एड्रेस मतलब भेजने लेने के लिए एड्रेस का ही जरूरत पड़ता है। नेक्स्ट, इंटरफेस एक समय में एक बिट ट्रांसफर करता है, कितना, सीरियल। इंटरफेस एक समय में क्या करता है, ट्रांसमिट करता है, एक बार में क्या, एक समय में एक ही बिट, सीरियल बिट है ना, उसको इंटरफेस बोलते हैं। नेक्स्ट, डैश जिसे वेब कहते हैं में कई बिलियन डॉक्यूमेंट होते हैं, कहाँ, वेब पोर्टल में। वेब पोर्टल जो है उसमें बहुत सारा क्या, बिलियन डॉक्यूमेंट होता है। नेक्स्ट, प्रिंट करने के लिए कौन सा मेनू सिलेक्ट किया जाता है, तो फाइल मेनू, फाइल में ही प्रिंट ऑप्शन है। तो हम चलते हैं वर्ड पे, देखिएगा वहां पे फाइल में ही प्रिंट ऑप्शन है, देखिए यहाँ पे फाइल में ही प्रिंट ऑप्शन यहाँ पे आप देख सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट हम लोग क्वेश्चन देखते हैं, डैश कमांड होती है जिन्हें सिलेक्ट किया जा सकता है, आइकन, इसका सही आंसर होगा आइकन कमांड जो होता है जिसे हम लोग सिलेक्ट कर सकते हैं। नेक्स्ट, माइक्रो कंप्यूटर हार्डवेयर में फिजिकल उपकरण तीन बुनियादी वर्ग होते हैं, तो इसमें तीन बुनियादी क्या है, माइक्रो कंप्यूटर हार्डवेयर में सिस्टम यूनिट, इनपुट आउटपुट और मेमोरी जो शुरू में ही हम लोग देख चुके हैं। सिस्टम यूनिट, इनपुट आउटपुट एंड मेमोरी जो है ये क्या है, कंप्यूटर, माइक्रो कंप्यूटर में फिजिकल तीन जो है मतलब मेन होता है, मेन कंपोनेंट। नेक्स्ट, ईमेल भेजते समय की लाइन संदेश की विषय वस्तु के बारे में बता देती है, कौन सा, सब्जेक्ट बता देता है। एक पॉइंटर और पोजीशन, एक पॉइंटर डैश पर पोजीशन किया जा सकता है, तब इसका आकार हाथ जैसा होता है, किस पर, हाइपरलिंक पे जाएगा तो क्या हो जाएगा, वो हाथ के जैसा हो जाएगा, है ना। अगर किसी लिंक पे हो जाएगा पॉइंटर तो क्या हो जाएगा, हाथ के आकार का हो जाता है। निम्नलिखित में से कौन सा स्टेटमेंट इनपुट के बैच मेथड को सबसे अच्छी लगता है, मतलब कौन सा स्टेटमेंट ऐसा है इनपुट में बैच मेथड को सबसे अच्छा लगता है, डेटा सोर्स डॉक्यूमेंट ग्रुप में कलेक्ट किया जाता है, ग्रुप्स में रखा जाता है और फिर कंप्यूटर में इनपुट किया जाता है, यही इसका सही आंसर होगा। स्टोरेज डिवाइस पर मेन फोल्डर होता है, उसे क्या कहते हैं, तो रूट डायरेक्टरी। स्टोरेज डिवाइस से मेन फोल्डर जो होता है उसको हम लोग क्या बोलते हैं, रूट डायरेक्टरी। मतलब एक मेन फोल्डर होता है, उसके अंदर बहुत सारा फोल्डर हम लोग रख सकते हैं, तो मेन जो फोल्डर होगा सबसे पहले उसको हम लोग रूट डायरेक्टरी बोलते हैं। ठीक है, फोल्डर का दूसरा नाम डायरेक्टरी भी है। कमांडो को कैरी आउट करने का प्रोसेस है क्या, एग्जीक्यूटिंग। कमांडो को कैरी आउट करने का प्रोसेस क्या है, एग्जीक्यूटिंग। नेक्स्ट, जो आसानी से इंस्ट्रक्शन समझ लेता है उसे कहते हैं यूजर फ्रेंडली। यूजर फ्रेंडली हमारा विंडो ऑपरेटिंग सिस्टम क्या है, यूजर फ्रेंडली, हम आसानी से उसको समझ लेते हैं और ये भी हमारा इंस्ट्रक्शन को समझ लेते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है, इंटरनेट से जुड़ा कोई कंप्यूटर इंटरनेट से जुड़े किसी अन्य कंप्यूटर जुड़ सकता है, मतलब इंटरनेट से अगर ये कंप्यूटर जुड़ा हुआ है दूसरे कंप्यूटर से भी ये जुड़ सकता है। ठीक है, नेटवर्क पर दस्तावेजों की अदला बदली जरूरी नहीं है क्या, किससे जरूरी, किससे हम लोग कर सकते हैं दस्तावेज की अदला बदली, फ्लॉपी से। फ्लॉपी पहले चलता था अब नहीं चल रहा है। ठीक है, नेक्स्ट हम लोग चलते हैं, कंप्यूटर को इंटरनेट में जोड़ने में मदद करता है कौन सा, ब्राउजर। bash.bs doc एंड .htm का उदाहरण कौन सा, html लिखिए या html लिखिए, दोनों बात एक ही। उदाहरण कौन सा है, ये सब क्या है, एक्सटेंशन है, ये सब doc bs htm क्या है, एक्सटेंशन है ना। वेब पर छोटे एनिमेशन इफेक्ट किस सॉफ्टवेयर की मदद से डाले जाते हैं, तो फ्लैश से हम लोग क्या कर सकते हैं, एनिमेशन इफेक्ट डाल सकते हैं, ये एक सॉफ्टवेयर जिससे हम एनिमेशन इफेक्ट डालते हैं। वेब पर प्रयोग होने वाली ग्राफिक के लिए बताया गया है एक विशेष प्रभाव कहलाता है वॉश आउट जिसको हम लोग बोलते हैं, है ना। नेक्स्ट,
वेब द्वारा प्राप्त किए जा सकने वाले HTML डॉक्यूमेंट को कहते हैं वेब पेज। मतलब हम लोग जैसे बनाते हैं, जो पेज हम लोग बनाए थे उसको हम लोग क्या बोलते हैं, वेब पेज। ये जो हमारा क्या है, ये एक वेब पेज है, HTML फाइल है, फाइल टाइप, और ये एक वेब पेज है। नेक्स्ट हम लोग देखते हैं क्वेश्चन क्या है। चैट क्या है? एक ऑनलाइन एरिया जिसमें यूजर किसी खास विषय के बारे में लिखित रूप में चर्चा करता है, ये चैट है। नेक्स्ट, अधिकांश चैट आप लोग समझ गए, व्हाट्सएप चैट, फेसबुक चैट, इंस्टाग्राम, सब ये सब है। अधिकांश मेल प्रोग्राम किसी ईमेल के निम्नलिखित 2 भागों में अपने आप को पूरा कर लेते हैं। मतलब किससे? फ्रॉम एंड डेट, है ना। ये दोनों बोल रहा है, ईमेल में 2 भागों में अपना आपको पूरा कर लेता है, किससे? फ्रॉम एंड डेट से। नेक्स्ट, यदि बिल गेट्स की बात मानी जाती तो विंडोज ऑपरेटिंग सिस्टम को किस नाम से जारी करने का योजना था? मतलब विंडोज ऑपरेटिंग सिस्टम का नाम किस नाम से रखा जाना था? अगर किसका बात मानता तो बिल गेट्स का, तो इसका नाम क्या होता? इंटरफेस मैनेजर। किसी विशिष्ट फाइल का नाम बदलने के लिए किस फंक्शन का प्रयोग किया था? F2 से ये सारा हम लोग क्या करते हैं, किसी का नाम चेंज करते, एडिट करते हैं। .png फाइल क्या है? एक इमेज फाइल है। .png फाइल क्या है? एक इमेज फाइल है। तो यहीं तक हम लोग रखते हैं। ये सारा जो विंडोज का आज क्वेश्चन हम लोग देखे हैं। तो नेक्स्ट हम लोग देखते हैं और नेक्स्ट कौन सा टॉपिक आता है। तो सारा जो रिलेटेड है वो जितना भी यहाँ पे लिखा हुआ, जितना भी कंपटीशन लेवल का एग्जाम है सबके लिए इसमें अभी फिलहाल हम लोग क्या कर रहे हैं, बेल्ट्रॉन के लिए ये सब क्वेश्चन दे रहे हैं, जो आप लोग के लिए बहुत ही हेल्पफुल होगा। तो वीडियो को लाइक एंड सब्सक्राइब कर ले ताकि नेक्स्ट वीडियो आपको मिलता रहे। तो यहीं पे हम वीडियो को एंड करने जा रहे हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग।